sharing, I want to share a particular shloka. I'll share. Okay, and I'll ask you a question based upon this. Okay. So we are going to chapter Canto 3, chapter number 29. Unfortunately, can you open to Canto 3, chapter 29? (11 and 12). This is also very important shloka actually. मद्गुणश्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशे मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसो गंगाम्बसोऽम्बुदौ लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य हृदार्थम् अहेतुकीय व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे अहेतुकीय व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे अहेतुकीय और अव्यवहिता भक्ति जो शुद्ध भक्ति है उसका क्या लक्षण है? ये लक्षण मद गुणश्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशे मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसोऽम्बुदौ। जैसे गंगा का पानी समुद्र की तरफ बहता रहता है, उसी प्रकार से उस भक्त का चित्त मेरे तरफ आता है। That devotee's mind is or his intelligence always focused in me. से कुंती महारानी में अपनी प्रार्थना में कहती थी, भगवान मेरा मति मधुपति असाकृता गंगे गंगम उदाम तो ही मैं अनन्य विषय मधुपति असाकृता। तो नीचे लेंगे आप। The manifestation of unadulterated devotional service exhibited when one's mind is at once attracted to hearing the transcendental name and qualities of Supreme Personality of Godhead. तो उसमें श्रद्धा है नाम और भगवान की भक्ति में। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है? भगवान के शुद्ध भक्ति में श्रद्धा होना। ये शुद्ध भक्ति करने के लिए पात्रता है। Just as the water of Ganges flows naturally down towards the ocean, such devotional ecstasy uninterrupted by any material condition flows towards the Supreme Lord. जैसे गंगा का पानी समुद्र की तरफ बहता है, उसी प्रकार उस भक्त का चित्त है तो भगवान की तरफ आकर्षित होता है। अभी प्रभु 14 नंबर का श्लोक खोलेंगे इसी इसमें। तो ऐसा भक्ति करने से क्या होता है? एक्चुअली 13 नंबर का श्लोक है कि ऐसा भक्त है वो चारों प्रकार की मुक्ति उसे पांचों प्रकार की मुक्ति मिल जाए। ही इज नॉट इंटरेस्टेड अनलेस देयर इज अ सर्विस टू द लॉर्ड। सालोक्य सार्षी सामिप्य सारोक्य is not interested unless there is a service to the Lord. Diyamanam na gurti. You can open 32. Salokya, Sashti, Samyukya, Sarukya, Ekatvam Apyukya. Diyamanam na grundanti. Vinamat sevanam. All these muktis, it doesn't accept if there is no service to the Lord. Okay, next. और ऐसा भक्ति जब करता है कोई व्यक्ति जिसमें भगवान की तरफ उसका पूर्ण चित्त आकर्षित होता है, ऐसा शुद्ध भक्ति कोई करता तो क्या होता है? स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहरण येनाति व्रज त्रिगुणम मद भवायोपपद्यते सॉरी मद भावायोपपद्यते। तो उसका अर्थ क्या है? बाय अटेंडिंग द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ नीचे लेंगे by attaining the highest platform of devotional service, as I explained, one can overcome the influence of the three modes of material nature and be situated in transcendental stage as is the Lord. तो इस प्रकार का कोई भक्ति करता है तो वो तीन गुणों के प्रभाव से बाहर आ सकता है। इस प्रकार का भक्ति करने के बाद में इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे कर सकते हैं। ऐसे कैसे कि पहले तो है कि ऐसा भक्ति जहाँ पे व्यक्ति का चित्त है वो भगवान की तरफ, जैसे गंगा समुद्र की तरफ आकर्षित होती है उसी प्रकार से उसका चित्त भगवान की तरफ आकर्षित होता है। और यहाँ पे लिखा गया है कि वो जो भक्त है वो ऐसा भक्ति करने से तीन गुणों से धीरे धीरे बाहर आ सकता है। He can come out of three modes of material nature. How you can explain this? अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसको सब कैसे एक्सप्लेन करोगे इसे? ये दो श्लोक जो है शुद्ध भक्ति करने से तीन गुणों से बाहर आता है व्यक्ति, ऐसे लिखा है। So can you
share based on what we have discussed for so many days. प्रभु जी, जैसे चेतो दर्पण मार्जनम हम लोग भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो हमारे हृदय में पूरे अनेक अनेक जन्मों से जो पापों का मल जमा हो गया रहता है वो शुद्ध भक्ति करने से धीरे धीरे कम होने लगता है। हृदय शुद्ध होता है और हृदय में जो अग्नि विषय कामना की जो अग्नि रहती है वो भी धीरे धीरे कम होती है। भौतिक आसक्ति का मतलब आप कह रहे हो कि 3 गुणों में रह के हम भगवान का शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, आप ऐसे कह रहे हो? नहीं, 3 गुणों में तो हम लोग मतलब रहते ही है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति करते करते उससे हम लोग विशुद्ध भक्ति की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। गुड। तो इसके लिए कौन से टर्म्स हमने यूज किए थे, इसको याद है? व्हाट टर्म वी हैड यूज फॉर दिस? तो हमने यूज किया था श्रद्धा और स्वभाव। जो स्वभाव है व्यक्ति का वो 3 गुणों से पोल्यूटेड रह सकता है, और व्यक्ति की श्रद्धा है वो भी 3 गुणों से पोल्यूटेड रह सकती है। इसमें व्यक्ति की श्रद्धा है वो शुद्ध श्रद्धा है, परंतु उसका स्वभाव अभी भी 3 गुणों से उसमें प्रभावित है उसका स्वभाव। I'll ask you to read one more shloka. 11, 20, 27 too. Can you open 11, 20, 27 and 28? Yes. जात शब्दो मत कथासु निर्वन्नः सर्वकर्मसु वेद दुखात्मकं कामान परित्याग्यपि अनीश्वरः ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुर दृढ़ निश्चयः जुषमानश्चितान् कामान दुःखो दर्कांश गर्हयन् गर्हयन्। इसका अर्थ क्या है? कोई पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? Having awakened faith in the narrations of my glories, being disgusted with all material activities, knowing that all sense gratification leads to misery, but still being unable to renounce all sense enjoyment, my devotee should remain happy and worship me with great faith and conviction. Even though he is sometimes engaged in sense enjoyment, my devotee knows that all sense gratification leads to miserable state and he sincerely repents such activities. Hare Krishna. समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा गया है कि उसको पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हुआ है। जात श्रद्धा मत कथासु। तो पढ़ लेंगे आप 1 मिनट। जात श्रद्धो मत कथासु निर्विन्नः सर्व कर्मसु। And he is disgusted of all kind of materialistic activities. He understands Veda. He knows that दुखात्मकं कामान परित्यागे ईश्वर, कि इससे सारा दुखी होगा ये सब करने से, परंतु क्योंकि अभी भी वो 3 गुणों में है, उसके पूरा शुद्धिकरण नहीं हुआ अभी भी स्वभाव का, तो इसलिए क्या होता है वो भोग की तरफ आकर्षित होता है। परित्यागे ईश्वर, उसका श्रद्धा आ गया पूर्ण भक्ति में। तो हमारा सिचुएशन ये समझ रहे ना आप कि हम लोग का श्रद्धा आ गया, भक्ति श्रेष्ठ है, हमें भक्ति करना है, परंतु हमारा सिचुएशन क्या, अभी भी हमारा मन कभी कभी इंद्रिय भोग की तरफ भटकता है। तो क्या करना चाहिए उसे? तो भजेत महाप्रीत श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, उसने पूरा दृढ़ निश्चय करके भगवान का भक्ति करना चाहिए। जो समानुष्यतान कामान दुखो दर्कांश गर्हयन्, अंडरस्टैंडिंग कि ऑल दिस एक्चुअली he understand and he knows that and he repents sincerely. गर्हयन् and he repents sincerely, right? गर्हयन् का अर्थ क्या दिया गया नीचे? गर्हयन्, yes, repent. प्रभु जी ये श्लोक किसने बोला है? मतलब कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं? यस, भगवान कह रहे हैं ना, उद्धव गीता में श्लोक आता है। अच्छा, उद्धव गीता। जात श्रद्धा मत कथासु, मेरे कथा में श्रद्धा उसको उत्पन्न हुआ है। तो जो माता जी प्रश्न पूछ रहे थे कि अरे हम शुद्ध भक्त नहीं है, सॉरी अभी तक हम लोग हमारी सब कामनाएं शुद्ध नहीं है, तो हम शुद्ध भक्ति कैसे कर सकते हैं, सरेंडर पूरा कैसे कर सकते हैं? तो पूरा सरेंडर का अर्थ मतलब क्या है? पूरा सरेंडर का अर्थ है कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम, वो है पूर्ण सरेंडर। नहीं तो आप कैसे काउंट करो, कैसे पता चले पूरा सरेंडर क्या है? सो जो इस स्तर पे आ गया कि अनुकूल्य संकल्पम प्रतिकूल, सॉरी अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम है पूरा सरेंडर। समझ में आ रहा है आपको? जब हम मुझे अन्य अभिलाषिता में बहुत सी चीजें अनर्थ से जुड़ी है ना, वो पूरा ही नहीं हो पाता अन्य अभिलाषिता शून्य।
अन्य तो अभिलाषिता शून्यम में तो प्रतिष्ठा की भी आदत नहीं होनी चाहिए, कोई मान अपमान का भी नहीं होना चाहिए, पर अनर्थों के कारण तो ये वाली इच्छाएं तो जाती ही नहीं है, ये तो वाली तो सूक्ष्म रूप से रहती हैं प्रभु जी। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं कि वो जानता है कि ये गलत है, उसका श्रद्धा, भक्ति में श्रद्धा है उसका, समझ रहे, यही तो लिखा है यहाँ। यू कैन स्टिल कंटिन्यू टू शेयर, he is having full faith in past and but still sometimes he is attracted by sense gratification, gross and subtle sense gratification, but he laments, he repents for that, समझ रहे आप? आपको ये नहीं कि आप भक्ति इसके लिए कर रहे हो, क्यों भक्ति कर रहे हो, मुझे फेमस बनना है, अभी इच्छा रह सकती है, पर भक्ति आप उसके लिए नहीं करते। भगवान के सामने जाते हो, क्या प्रार्थना करते हो, भगवान मुझे आप इससे बाहर निकालो। हालांकि कभी कभी हमारा पतन हो जाता है, परंतु तो भी हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान ये मुझे नहीं चाहिए, भगवान आप ही मुझे चाहिए, समझ रहे आप? सो इस प्रकार से हम भक्ति करते हैं। एक को त्रिभंग गोपाल को एक मिनट, एक फोन लेना पड़ेगा, सॉरी। हरे कृष्ण दर्द प्रणाम। हरे कृष्ण। तो इसका अर्थ है कि भक्त है, अभी तक उसका पूरा शुद्धिकरण प्रकृति, स्वभाव और श्रद्धा, ये दो अलग चीजें है ना। तो कभी कभी स्वभाव 3 गुणों में हो सकता है, और 3 गुणों में स्वभाव है, इसके कारण जो अनिष्टिक भजन क्रिया है, इसमें लय विक्षेप, ये सारा है कि भजन करते हुए हमारा मन भटकता है, नींद आती है, क्योंकि हम 3 गुणों के प्रभाव में अभी, हालांकि हमें श्रद्धा पूरी है भक्ति में, समझ रहे आप? You have full faith in process of devotion service, but because we are in 3 modes of material nature, so sometimes our mind is distracted, sometimes material desires come, sometimes we feel sleepy. In a mode of ignorance we feel very sleepy in chanting, right? So anishtik bhajan kriya is till the time of the purification is not complete. तमोगुण वाला हरि नाम ले सकता है, सब ले सकते हैं हरि नाम, तो भी तो तमोगुण से बाहर आएगा। तो यही लिखा ना यहाँ पे कि धीरे धीरे ऐसा भक्ति करने से, शुद्ध भक्ति करने से वो 3 गुणों से बाहर आ सकता है। जो पहला हमने तीसरे स्कंद का जो 3.29.14 श्लोक पढ़ा था, उसमें लिखा था कि ऐसा भक्ति करने से आप 3 गुणों से परे आते हो। तो हमें शुद्ध भक्ति 3 गुणों में रह के भी हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप विशुद्ध तत्व में हो पूरा तब आप भक्ति कर सकते हो, शुद्ध भक्ति। जब भक्ति जो है, भक्ति भी 3 गुणों से प्रभावित होती है, तो उसे सात्विक की भक्ति, राजसिक भक्ति और तामसिक भक्ति कहा जाता है। वो भी तीसरे स्कंद में आता है। एक मिनट, जस्ट आस्क यू टू ओपन दैट। जैसे दीयमानम न गृह्णन्ति मत सेवनम, बिना श्लोक आता है, कौन सा है, एक सेकंड, दीयमानम, सॉरी वो नहीं, निर्गुणस्य वो कहते हैं कि वैसे लग रहे हैं दे आर वेरी सीरियस कैंडिडेट फॉर भक्ति, पर कहते रहते हैं प्याज नहीं छूटता हमसे, ये नहीं छूटता, वो नहीं छूटता। वो किस में आए? वो तो नहीं साधक हुए शुद्ध भक्ति के, कि वो भी साधक है? माता जी, भक्ति में पूर्ण श्रद्धा आ गया तो व्यक्ति कितना भी पतित, जैसे जगह मधाई है, उनको they got full faith in bhakti, so sometimes they may commit sinful activities, but they understood that there is no other path apart from bhakti. Sometimes it is okay, but they are not, मतलब अभी उनसे छूट नहीं रहा है प्याज लहसुन, तो क्या वो शुद्ध भक्ति के कैंडिडेट हुए फिर? हाँ माता जी, जब तक उनका पूर्ण श्रद्धा है भक्ति के प्रोसेस में, है ना, तो वो छूट जाएगा वो सारा, जब तक श्रद्धा है और वो सिंसियर है, राइट। बट ये नहीं कह रहे कि भगवान भक्ति करने से मेरे पाप मिट जाए, वो कहते कि मेरे पापों का मुझे सजा मिल जाए, तो भी भगवान की चरण कमल को छोड़ूंगा। जो ऑफेंडर
एक सेकंड जो ऑफेंडर है वो क्या करेगा, नाम लेकर नाम के सोचेगा नाम के बल पे मेरे पाप सारे चले जाएंगे, तो ये सातवां अपराध है नाम के प्रति। परंतु जो भक्त है कभी पाप हो जाते तो क्या कहेंगे, ठीक है मुझे पापों का फल मिला तो प्रॉब्लम नहीं, मैं सह लूंगा, परंतु भगवान की चरण कमल कभी छोड़ूंगा नहीं। और रिपेंट करेगा वो बहुत, ऐसा नहीं कि हाँ मैं चलता है भक्ति कर रहे ना तो ये भी थोड़ा हम तो शुद्ध भक्ति है तो होने गाली भी चले, ऐसा नहीं। he will lament, he will repent, जैसे गरहयन लिखा है, he'll repent for his sinful activities, for sense gratification. He'll not feel happy about it, but because of previous conditionings sometimes he's attracted towards sense gratification. That is not his aim of bhakti. उसका एम है भगवान का भक्ति करके और भक्ति को बढ़ाना है और भगवान का सेवा करना है, but sometimes he falls. So that devotee is qualified candidate for pure devotional service. He can render pure devotional service. That is rendered in sadhana bhakti और भाव और प्रेम। तो अभी हम साधना भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो श्लोक आते हैं अभी देवाप्ति भूताप्ति पितृ, ये जो श्लोक आया है, तो कैन यू ओपन दैट श्लोक? देवर्षि नारद, देवर्षि in Bhakti Rasamrita Sindhu, the shloka comes that one can give up all duties to the demigods and sages and the forefathers. देवर्षि भूताप्तनूनाम पितॄणाम न किंकरो नाइचिराजन सर्वात्मना यह शरण्यम शरण्यम गतो मुकुंदम परिवृत्त करता। अभी सर्वात्मना का अर्थ क्या है? तो पूरे मन से भक्ति भाव से भगवान का शरण लिया है, तो सर्वात्मना अर्थ है, उसका अर्थ है कि ज्ञान कर्मादि नाम, इसने ज्ञान और कर्म का टिंजेस छोड़ दिया भक्ति में। Somebody is not attracted by ज्ञान एंड कर्म, इट्स कॉल्ड एज सर्वात्मा। जैसे वो पढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि मैं इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज के लिए पढ़ रहा हूँ, नहीं, परंतु मुझे भगवान का भक्ति चाहिए, इसलिए पढ़ रहा है। तो गुणीभूत प्राधान्यभूत भक्ति के बाद में आता है केवल भक्ति। So one who has got full faith in केवल भक्ति, one who has given up tinges of karma and jnana, he might be in a sadhana bhakti stage, he might have, his swabhava might be impure still, swabhava might have contamination of goodness, passion, ignorance, and because of that sometimes is, as I mentioned, लय है, विक्षेप है, all these अनैष्टिक भजन क्रिया के जो लक्षण है उसमें हो सकते हैं। परंतु ऐसा व्यक्ति भी भगवान का भक्ति करता है तो भगवान उसे कह रहे हैं कि देवार्षि भूता, ओपन दैट अगेन, कि जो देवता है, जो बाकी उसके पूर्व क्या कहते हैं परंपरा में, ऑल हिज फोर फादर्स, और देवर्षि भूताप्त ऋणाम पितृणाम, पितृ है उसके, या न किंकरो नाय मुनीचराज, वो किसी का भी उसको ऋण नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का उसने पूर्ण शरण लिया है, तो उसमें कोई पाप नहीं है। गतो मुकुंदम परिवृत्त करता, बिकॉज he has taken shelter of the Lord, so he doesn't have to actually render any kind of obligation. He is free from all obligation to all this. देवता का ऑब्लिगेशन होता है, जैसे हमारी सारी इंद्रिय के अधिपति अलग अलग देवता होते हैं, या जैसे ऋषि मुनियों के हम उनके भी उपकार है हम पे, कि उन्होंने अलग अलग शास्त्र दिया हमको, ये बाकी जानवर प्राणी जैसे हमें हेल्प करते हैं बहुत सारे दैनंदिन क्रिया में, या लोग, राइट, एंड आवर फोर फादर्स, जैसे गृहस्थ, आप जैसे उस दिन पूछ रहे थे माता जी की, पुत्र का कर्तव्य माता पिता के प्रति उसका कर्तव्य होता है कि एक पुत्र को जन्म दे जिससे वो श्राद्ध कर सके अपने फोर फादर्स के लिए, तो उसका कर्तव्य, तो वो भी छोड़ दिया है। So all these duties, the person is not bound by all these duties when he takes a full shelter of the Lord. पूर्ण शेल्टर जब भगवान का लेता है, आश्रय ग्रहण करता है, तो उसको कोई ड्यूटी नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि कौन अपना ड्यूटी छोड़ सकता है? क्या आप कोई बताना चाहेंगे? भाई डिस्कस कौन अपना ड्यूटी छोड़ सकता है, उसका मतलब क्या है? जैसे अभी हम ये जो श्लोक डिस्कस कर रहे थे, 1 second. Okay, we'll read this. Have we read this too yesterday? कल हमने पढ़ा था कि No problem. Okay, read further. In the 5th canto. In the 5th canto of Srimad Bhagavatam, it is clearly stated by Rishabh Dev to his sons, persons engaged in fruitive activities
are repeatedly accepting birth and death, and until they develop a loving feeling for Vasudeva, there will be no question of getting out from the stringent laws of material nature. As such, any person who is very seriously engaged in his occupational duties in the Varnas and Ashramas and who does not develop love for the Supreme Personality of Godhead Vasudev should be understood to be simply spoiling his human form of life. Hare Krishna. ओके, नीचे और कोई पढ़ेगा? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. This is confirmed also in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, 11th chapter, verse 32, in which the Lord says to Uddhava, "My dear Uddhava, any person who takes shelter of me is in complete surrender and follows my instructions, giving up all occupational duties, is to be considered the first-class man." In this statement of the Supreme Personality of Godhead, it is understood that people who are generally attracted to philanthropic, ethical, moral, altruistic, political, and social welfare activities may be considered nice men only in the calculation of the material world. From Srimad Bhagavatam and other authentic Vedic scriptures, we learn further that if a person simply acts in Krishna consciousness and discharges devotional service, he is considered to be far, far better situated than all of those persons engaged in philanthropic, ethical, moral, altruistic, and social welfare. यस, बहुत ही पावरफुल परपोर्ट है ये। तो लोग उनको बहुत महान समझते हैं, किसको? जो फिलांथ्रोपिक, एथिकल, मॉरल, नेशनलिस्टिक ऐसे सारे ड्यूटीज करता है। ही इज कंसिडर्ड एज वेरी गुड पर्सन बाय द एस्टिमेशन ऑफ द सोसाइटी, बट हियर इज कंडेम्ड इन श्रीमद् भागवतम। ऐसा ड्यूटी जो करता है, वो क्या कहा गया उसे यहाँ पे? मीन्स हर एक को कुछ करना चाहिए और कोई कार्य करना चाहिए, कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। एज पर द क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन, ही इज सपोज्ड टू डू सर्टेन थिंग्स एंड इज नॉट सपोज्ड टू डू सर्टेन थिंग्स। 11:21-2 खोलेंगे आप? 11:21-2 अब लिखा है कि स्वे स्वे अधिकारी या निष्ठा सगुण परिकीर्तिता विपर्यस्तु दोष स्यात् उभयो। पढ़ेंगे इसका अर्थ क्या है? Hare Krishna. पढ़िए, कोई पढ़िए। स्वर्णकांति वंश पढ़िए। In the previous verse, Lord Krishna explained that No, the no, path translation. steadiness in one's own position is declared to be actual piety, whereas deviation from one's position is considered impiety. In this way, the two are definite. एक मिनट लिख नहीं रहा है मुझे। Definitely a certain purport by Srila Prabhupada. मत जी, ये ठीक है। तो यहाँ पे स्वे स्वे अधिकार या निष्ठा लिखा है कि अपने अपने अधिकार के अनुसार, अपने पोजीशन के अनुसार किसी चीज को पार्टी कहा गया और कोई चीज को इम्पार्टी कहा गया। सो कर्म, ज्ञान और भक्ति के लिए there is certain thing is called as right and certain thing is called as wrong. So you may sharing to you. So from estimation of karmakandi people, nationalism, philanthropism, ethics, morality, this is all good. But bhakti point of view, if somebody is not having love for Krishna and somebody just doing this thing as per the duties, for bhakti, actually person who is doing Shuddha bhakti, for doing these things with this consciousness that I am doing this duty, that duty, this is considered as impiety. This is cause of sin, probably. You getting? तो यही प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिख रहे हैं। Roger, can you please repeat this last sentence? I'm telling from the point of view of the people, outside people who are not following Shuddha Bhakti, for them these considered as very nice activities, philanthropism, ethics, morality. But for a devotee, if these things are not meant to serve the Lord or please the Lord, then this philanthropism, nationalism, all this actually is not right. This something is not supposed to be.
यहाँ पे शब्द आता है कि कुछ चीजें करनी चाहिए और कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। डेविएशन फ्रॉम वंस पोजीशन कंसिडर्स इम्पायटी, विपर्ययतु दोषस्यात् लिखा है, विपर्ययतु दोषस्यात्, डेविएशन फ्रॉम वंस पोजीशन इज कंसिडर्ड एज इम्पायटी। तो हम लोग ये करेंगे तो हमारे लिए इम्पायस होगा। जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य के पहले कौन सा श्लोक आता है आपको पता है भगवद गीता में? मन्मनाभव मद्भक्तो मद्भक्तो मध्यजिमां नमस्ते सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि। हाँ, तो फिर अर्जुन पूछता है कि ये मुझे करना है, मन्मनाभव मद्भक्तो, should I do along with varnashrama duties? How should I do this remembering you? In the next shloka Krishna says, no, sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja. Give up all this consideration of this duty, that duty, karma, varna ashrama duties. Give up all that. Sarva dharman parityajya and just surrender to me. बस मेरे शरण में आ जाओ। तो परित्यज्य का मतलब जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे, ये नहीं कि सन्यास ले लो, ये नहीं करे, क्योंकि क्षत्रियों के लिए सन्यास का रिकमेंडेशन वैदिक संस्कृति में नहीं होता, सिर्फ ब्राह्मण ही सन्यास ले सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कहते, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि अर्जुन के थ्रू ब्राह्मणों को निर्देश कर रहे हैं। वो क्यों अर्जुन हुआ क्षत्रिय, why would have chosen him there? He is also not giving this instruction to brahmanas actually that they should take sannyas. This is not that kind of sannyas mentioned there. So sarva dharman parityajya yani the consideration of varnashram duties. So here we are not speaking about giving up duties of varnashram. Here we are talking about doing these duties for sake of considering this is my duty as per my varna and ashrama. One should give up thinking all that. तो ये सारा डिस्कशन क्यों इंपॉर्टेंट है? आप कुछ philosophical speculation कर सकते हो. Why we are discussing this thing? What is implication of all this discussion on bhakti? ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना. Yes. देखे थे, सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे क्वेश्चन है जो अभी आपने बोला उसके संदर्भ में। प्रभु जी, आप ये कह रहे हैं कि जो हम जैसे हम फिलैंथ्रोपिक ये कार्य करते हैं, तो ये अगर हमने भगवान को समर्पित नहीं करे तो ये हमें नहीं करने चाहिए, तो ये तो एक भक्त के लिए है। लेकिन जिनको अभी भक्ति की नॉलेज ही नहीं है, वो अगर इस तरह के सत्कर्म करते हैं तो वो तो सुकृति गिनी जाएगी ना, जो कि सुकृति उनको फिर धीरे धीरे भक्ति में लाएगी। तो वो उनका अधिकार अलग है, अपना अधिकार है। हम सिर्फ भक्ति सुकृति से भक्ति में आते हैं, मंडेन पायस सुकृति से भक्ति में नहीं आते। समझ रहे हैं? भक्ति से ही भक्ति संजायते भक्ति, ये सीखा था हमने पहले। भक्ति इज इंडिपेंडेंट, भक्ति इज नॉट प्रोड्यूस आउट ऑफ मटेरियल पाइटी, बिकॉज वी सी दैट इम्पायस पीपल आल्सो कम टू डिवोशनल सर्विस। वी सॉ दैट, राइट? कि पर प्रभु जी, तो फिर पुण्य कर्म हुए ना, तो क्या मतलब पुण्य जैसे हमारे वेदास में लिखे हैं, तो पुण्यों का क्या कोई फिर मतलब महत्व नहीं है क्या लाइफ में? है ना, उनके स्थान पे है। वो पुण्य कर्म करने से, उसका धीरे धीरे वर्णाश्रम का पालन करने से धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है उस व्यक्ति का। हाँ जी, तो मैं यही कह रही थी कि वो चाहे शुद्धिकरण, ठीक है भक्ति नहीं, लेकिन शुद्धिकरण के स्तर पर वो आएंगे, तो उनके लिए जिनको अभी भक्ति का टेस्ट ही नहीं मिला है, जो भी आपने बोला कि ये यूजलेस है, दैट इज फॉर अ भक्ता। कि अगर भक्त भक्ति को छोड़ के भगवान को बीच में ना रख के फिर फिलैंथ्रोपी में लगे तो वो गलत है। लेकिन जिनको अभी कोई नॉलेज ही नहीं है, जैसे हम, मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने कहा था कि स्वे अधिकार, स्वे मींस आपके पोजीशन के अनुसार आपके लिए कुछ पाइटी है, कुछ इम्पाइटी है। तो भक्तों के लिए जो इम्पाइटी है, मैंने ऐसे कहा था कि बाकी लोगों के लिए वो इम्पाइटी नहीं है। कल हमने डिस्कस किया था ना कि किसको वर्णाश्रम ड्यूटी छोड़ सकता है कोई। So unless the heart is pure, one is not supposed to give up varnashram duties. जिसका हार्ट अभी तक पूर्ण शुद्धिकरण नहीं हुआ है, वो नहीं छोड़ सकता। ये सारे कार्य उसे करने पड़ेंगे। जिसने पूर्ण शरण लिया भगवान का, सर्वात्मना, जिसका पूर्ण भक्ति में श्रद्धा आ चुका है, जिसने ज्ञान कर्मादि अनावृतम हो चुका है, जिसका अन्याभिलाषिता शून्यम, वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति सब छोड़ सकता है। All the duties to one's forefathers and all other living beings and demigods, he can give up that, but not a person who has not awakened in bhakti. Then it will be sinful for that person. Yeah. समझ रहे हो जी? Yes, yes. तो स्वे शब्द है कि ना, as per the one's qualification, actually one is something is pious and something is impious. So right now they don't have a qualification to give up these duties, but for a devotee to do these duties without considering
Krishna is impious actually. Okay. समझ रहे आप? Anyways, Yes, मैंने कुछ yes. क्वेश्चन पूछा था, मैंने पूछा था ये क्यों महत्वपूर्ण है डिस्कशन यहाँ पे? पल्लवी माता जी बताइए। प्रभु जी, ये समझने के लिए कि हम जब भक्ति करते हैं, जो भक्ति के पाथ पे आए हैं, उसका मेन गोल क्या है? कृष्ण की सर्विस में डायरेक्टली एंगेज होना। तो कृष्ण उस हिसाब से हम भक्ति में जा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या मेन कंसिडरेशंस होने चाहिए भक्ति, शुद्ध भक्ति करते हुए? कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना किस तरह से, मुझे तो ये समझ नहीं। यस, ओके, गुड। स्वर्णकांति कीर्ति माता जी। हाँ प्रभु जी, कल हम लोग 3 टाइप्स ऑफ भक्ति डिस्कस कर रहे थे ना, जो है वो शुद्ध भक्ति, प्रधान बुद्ध भक्ति और गुणी गुणी। बुद्ध। तो उसके हिसाब से हमारा डेस्टिनेशन डिसाइड होता है, मतलब वो भक्ति का पाथ कंप्लीट होने के बाद। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है। ओके, बराबर है। जो जैसे प्राधान्य बुद्ध भक्ति करता है कोई, तो शांत रति वैकुंठ में प्राप्त करेगा उसको। जब तक शुद्ध भक्ति नहीं करता तो गोलोक में स्थान नहीं है ना। तो उसकी कुछ और इच्छाएं भी है कुछ। एनीवेज, महेश को, यस प्रभु। It is to encourage devotees not to get discouraged if they are disturbed by anathas. To encourage devotee, yes, this is one point. Definitely कि उसके हृदय में ये सारे अभी तक अनर्थ है, तो कृष्ण वो एक्सेप्ट करके ऐसे डिवोटी वो भी शुद्ध भक्ति कर सकता है, ये भी हम समझते हैं। और क्या सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान यहाँ पे कह रहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे ड्यूटीज अभी ड्यूटीज को छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, बट ये ड्यूटी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कर्तव्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर कटिंग द स्ट्रिंग्स। भगवान शुद्ध भक्ति क्या है कि पूर्ण तरह कृष्ण पे आश्रित होना। अभी हम क्या सोचते कि तुम्हारे तो कर्तव्य है, ये तो स्त्री धर्म है, ये तो पुरुष धर्म है, या जो भी कितने सारे धर्म होते हैं, ये तो एक नागरिक का धर्म है, ऐसा करना चाहिए। तो बहुत सारे धर्म लेके बैठे और भक्ति भी कर रहे हैं, और हमें क्या लगता है कि हम ये धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हमें पाप लग जाएगा। तो जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पे है, ऐसा सोच के कोई धर्म करता है कि मेरा स्त्री धर्म है, ये मेरा राष्ट्र धर्म है, ये धर्म है, वो धर्म है, तो ऐसा सोच के वो कार्य करने से एक्चुअली पाप लगेगा, वो शुद्ध भक्ति के लिए पूरक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। वी आर कटिंग द स्ट्रिंग्स एक्चुअली। हम कृष्णा को छोड़ के हमारे जो भी ऑब्लिगेशन है ना, हमने कृष्णा छोड़ के और भी बहुत सारे मास्टर बना के रखे हमारे जीवन में, और उसके कारण अभी तक हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे। आर गेटिंग दिस पॉइंट। सो व्हाट इज सर्विस वी आर डूइंग, राइट? We should not do this service with understanding that this is my duty, and if I don't do this then I'll be sinful, मुझे पाप लग जाए। हम अपने ड्यूटीज कर सकते हैं किस भाव से, सब कुछ कृष्ण को जोड़ के, कि चलो मैं एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि कृष्ण भक्ति, जब कोई समझो आदर्श पत्नी कैसे हो सकती है, क्योंकि लोग अप्रिशिएट करेंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसके कारण, नॉट बिकॉज इट्स माई ड्यूटी। आई हैव ओनली ड्यूटी टू कृष्ण, there is no other duty for a devotee to surrender to Krishna. Only duty is to Krishna. And if spiritual master says that this is your duty in service to Krishna, then I will do that for sake of my spiritual master. हम कोई भी ड्यूटी से बाध्य नहीं है, बस भगवान से एक संबंध है हमारा। समझ रहे आप? There is no material obligation for a devotee. Now our spiritual master says you do this for setting an example. This is your duty, that's why we are doing it. But it's directly related to the Lord. We are not bound by any duties. We are satisfying all our roles in this material world for pleasure of Krishna, for attracting people to Krishna, for setting an example in this world. Devotee, how well he can do these things. But devotee, we have no faith actually. We did not do this. Apart from bhakti, we can be fully in bhakti. हमें तो ही कोई पाप नहीं लगेगा। हम पूर्ण भक्ति में खुद को समर्पित कर लेते तो भी कोई पाप नहीं लगेगा। तो जिसमें एग्जांपल्स वही वाले ले सकते हैं ना, ब्राह्मण पत्नियों वाला। यस, ब्राह्मण पत्नी, भगवान ने कहा उनको इंस्ट्रक्शन एक दिया। बार भगवान ने ये भी बोला, माता पिता होने का तुम्हें तब तक अधिकार नहीं है जब तक बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस बनाओ। ये भी उस सेम कॉन्टेक्स्ट में आ गया था। या क्योंकि भगवान कह रहे माता पिता बनो और बच्चों को कृष्ण कॉन्शियस बनाओ, इसलिए माता पिता। इसलिए बनो माता पिता, है ना। और माता पिता बन के सिर्फ बच्चों का ही सोचते रहो और बच्चे सिर्फ माताओं को ही सोचते रहे, वो नहीं कह रहे ना। ऑफ कोर्स, जैसे कोई बच्चा भी कृष्ण कॉन्शियस में नहीं आता है तो भी आप आपका ड्यूटी कर रहे हैं, वो ड्यूटी माँ है तो है, बट इससे हम सोच सकते हैं कि कृष्ण ने इस आत्मा को मेरे तरफ दिया है, भेजा है, राइट? नॉट बिकॉज आई एम मदर आई एम डूइंग इट, बट दिस कृष्णा चाइल्ड एक्चुअली गिवन इन माय केयर।
So that's why you should take care, right? So we give up material dharmas actually, and we do all our duties indirectly in connection with Krishna, in relation to Krishna. Otherwise, वो hindrance हो जाता है हमारी शुद्ध भक्ति में. That acts like a hindrance because we have got so many duties, so many masters. इसको please करना, उसको please करना, ये धर्म, वो धर्म. हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का जरूरत नहीं है एक प्रकार से, क्योंकि हम डायरेक्ट कृष्ण को भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं. हालांकि हमें अनर्थ भी हो, हम अभी साधना भक्ति के स्टेज पे भी हो, क्योंकि ये जो श्लोक आता है ये साधना भक्ति के सेक्शन में आता है. देवाशी भूता कपितृ, ये श्लोक आता है वो साधना भक्ति के इसमें आता है. इसका मतलब है कि जो साधना भक्ति के लेवल पे वो सारे छोड़ सकता है सारे कर्म. ऐसे नहीं कि शुद्ध भक्ति में बिगिनिंग में आता है ना ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में, साधना भक्ति के सेक्शन में. और इससे ये वाला फैक्ट भी प्रूव हो जाएगा फिर, भक्ति संजायते भक्ति, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं इस तरह की शुद्ध भक्ति, इसी से प्रोग्रेस होगा फिर भक्ति करने के मतलब मुझे. यस, तो इसमें कि भगवान का भक्ति करना है, ओके, और बाकी सारा छोड़ देना. दूसरा पार्ट है, पहला है भगवान की शुद्ध भक्ति करना, बाकी सारा वी डोंट हैव टू वर्शिप एनी देवता. तो 3 प्रकार के लोग होते हैं. श्रद्धा जिसका स्वभाव कंटेमिनेटेड होता है और जिसकी शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है, तो उसकी सात्विकी श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा. गीता में 17वें अध्याय में शुरुआत. भगवान 16वें अध्याय में एंड में कहते हैं कि लाइक जो शास्त्र विधि मुत्सर्ज वर्तते कामकार, सबसे बड़ा असुर कौन है? जो शास्त्र विधि को छोड़ देता है और अपने मन के अनुसार कार्य करता है. तो वो व्यक्ति जो है न शांति वापन, न सुखम, न परामगति. उसको कोई परागति नहीं होगा, न शांति होगा, न सुख होगा, कुछ नहीं मिलेगा उससे. तो अर्जुन कहता है ठीक है, आप जो कह रहे हो ठीक है, परंतु ऐसे में मैंने लोग देखा है कि हालांकि उनका श्रद्धा शास्त्रीय नहीं है, वो उनको दे डोंट हैव स्क्रिप्चर्स बट दे गॉट स्ट्रांग श्रद्धा. त्रिविधा भगवद गीता का 17वें अध्याय का श्लोक देखोगे. यस, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी तामसी चिति ताम शुभ. भगवान कहते हैं 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा. तो कुछ लोग हैं उनकी स्वभावजन्य श्रद्धा कहती है, स्वभावजा, अपने स्वभाव के कंटेमिनेशन से, उनकी शास्त्र का ज्ञान नहीं होनी, शास्त्रीय श्रद्धा नहीं हो. तो शास्त्रीय श्रद्धा का मतलब है कृष्ण का वर्शिप करेंगे. दैट माइट बी इन मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस. सात्विकी भक्ति, राजसी भक्ति, तामसी भक्ति. जैसे ध्रुव महाराज है जो राजसिक भक्ति, या द्वितीय इंद्र को मारने के लिए भक्ति कर रहे हैं, तामसी भक्ति. बट कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, दैट विल प्यूरिफाई. उसका प्यूरिफिकेशन हो गया, ध्रुव महाराज का प्यूरिफिकेशन हो गया. परंतु यहाँ पे स्वभाव में जब कंटेमिनेशन होता है विद 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एंड ही हैज नो शास्त्रीय फेथ, देन सत्वगुण में है वैसे कहा गया कि देवताओं को वर्शिप करेंगे, जो रजोगुण में यक्षों का वर्शिप करेंगे, जो तमोगुण में भूत प्रेत ऐसा वर्शिप करेंगे, राइट. सो these people also there is mentioned, जिसका स्वभाव में 3 गुण रहते हैं. तो भक्त है, then gradually by practice of devotion service will come to केवल भक्ति stage. मतलब ये कुछ कह रहे थे आप वापस? प्रभु जी मेरा प्रश्न है. यस, प्रभु जी, ये जो पितरों के लिए हम लोग तर्पण करते हैं, तो फिर उसको कैसे समझाया जाए ये बेसिस पे? हमें ऐसे समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य नहीं हो, बट उनको चलो साल में एक बार हम भगवान का प्रसाद खिला रहे हैं, विष्णु प्रसाद खिला रहे हैं. जरूरत नहीं है, वो नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके भक्ति से ही वो शुद्धिकरण हो जाएगा. परंतु एग्जाम्पल सेट करने से हम कर सकते कि चलो समाज के लोग सोचेंगे कि भक्त होते हैं वो, तो कभी कभी डिवोटी, चैतन्य महाप्रभु ने भी जैसे किया था, पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गए थे. So devotee may do in a mood of reciprocation or gratitude. कि devotee naturally gratitude रहता है, तो कुछ आज एक दिन मैं मेरे पितरों को याद कर रहा हूँ, because no, not as duty की तरह नहीं, बट भक्त का हृदय का नेचुरल स्वभाव होता है कि वो ग्रेटफुल रहता है, कृतज्ञ रहता है, तो कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, and considering this also part and parcels of Krishna. Yes, Okay. इसका मतलब जो ये ध्रुव महाराज, ये जो प्रहलाद महाराज, इसका मतलब इसी तरह वो भगवान से ही कनेक्टेड थे और बाद में इतने टाइम तक राज्य भी करते रहे, तो तभी उनको बाकी चीजें अट्रैक्ट नहीं करती थी, क्योंकि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में सारी एक्टिविटीज करते रहे. Yes, everything Krishna consciousness, connected to Krishna. हम जो भी कार्य करें हम कृष्ण कर्म करते हैं,
और ड्यूटीज भी कर, ऐसे नहीं कि ड्यूटी छोड़ने को कह रहे हैं, परंतु ड्यूटीज करने के पीछे हमें ये सोच के नहीं कि मुझे पाप लग जाएगा इसलिए मैं ड्यूटी करूँ, क्यों? क्योंकि मुझे ये धर्म है मेरा, ये नहीं करूंगा तो मुझे पाप लग जाए, नहीं, ये कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बस हम करें। हमें पाप को पुण्य का कोई डर नहीं है भक्तों को। There is no fear of sin or piety for a devotee actually. For him, whatever pleases Krishna is piety and whatever displeases Krishna is sin. प्रभु जी लेकिन निष्काम भाव से किया तो भी वो ये हो जाता है ना, मतलब हर टाइम तो हमारे मन में ये ख्याल नहीं आता है, तो हम लोग निष्काम भाव से करते जाएंगे तो भी एक प्रकार से वो कृष्ण कॉन्शियसनेस ही हो गया ना। तो हमें प्रयास करना है उस स्तर पे आने का कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें वो। ये if we are not conscious while doing any particular activity, ठीक है, मीन्स डिवोटी इसीलिए ऐसे कहा गया है कि जो उस स्तर पे नहीं है ना ऑल द टाइम, सो उनके लिए वर्णाश्रम एक सपोर्ट सिस्टम है। डिवोटीज के लिए भी दे डोंट नीड दैट बट इज आल्सो सपोर्ट सिस्टम। जो लोग अभी तक श्रद्धा शुद्ध नहीं हुआ है उनके लिए भी। फिर वर्णाश्रम धर्म का पालन क्यों करते हैं, अगला क्वेश्चन आया कि हम, प्रभुपाद ने क्यों बोला था कि 50% मेरा टास्क बचा हुआ है। चलो ये मत जी इस डिस्कशन में हम लेंगे, बट मुझे सिर्फ ये है कि 10:40 हो गया एक्चुअली अभी, और ये थोड़ा बड़ा डिस्कशन है वापस की। फिर हम वर्णाश्रम, प्रभुपाद जी ने क्यों कहा कि अब हमें 50% मेरा टास्क बचा हुआ है, मुझे वर्णाश्रम एस्टेब्लिश करना है। तो शॉर्ट में एक्चुअली हम प्रभुपाद के कॉन्वर्सेशंस के साथ मंडे को डिस्कस करेंगे, बट शॉर्ट में बाकी लोग जो अभी तक भक्ति में नहीं है उनको स्टेपिंग स्टोन देने के लिए, भक्ति में आने के लिए वर्णाश्रम, एटलीस्ट कृष्ण का वर्शिप करो। भक्तों के लिए वो भाई है वो, बट बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी श्रद्धा शुद्ध नहीं हुआ है, और जिनको अभी तक बाकी अभिलाषा भी है, जिनको अन्य अभिलाषा शून्यम नहीं हुआ है, जिनको मोक्ष कर्म है, जैसे अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार है, उसका इच्छा है हृदय में कि उससे मोक्ष चाहिए, तो भी यजेत पुरुषोत्तम, तो भी कृष्ण के भक्ति करो। वर्णाश्रम सिस्टम ऐसे लोग को भी धीरे धीरे भक्ति में लाने की है ना। दूसरा ये है कि जो भक्त अपना प्रोफेशनल ड्यूटीज कर रहे हैं, उग्र कर्म कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उनको नेचुरली कंडीसिव ड्यूटीज कृष्ण कॉन्शियसनेस में करने के लिए फॉर डिवोटीज, सो दैट वर्णाश्रम आधारित जीवन जिएंगे तो दे विल हैव मच लेसर, उनका लाइफ जो ज्यादा प्रो रहेगा कृष्ण कॉन्शियसनेस, ज्यादा इजी रहेगा भगवान का स्मरण कर पाना। आजकल की जॉब हालांकि भक्ति के लिए कर रहे हैं डिवोटी, ऐसे सोच के नहीं करना चाहिए कि ये मैं वर्णाश्रम नहीं कर रहा तो मुझे पाप लग रहा है। कभी कभी डिवोटी इज डूइंग सच जॉब which is helping him in executing 64 limbs of bhakti, so there is no sin involved for a devotee actually. Sometimes he may not acting as per one's varna, but somebody who is not a devotee is not acting as per one's varna, तो उसको पाप लगेगा। तो भक्त कोई कार्य कर रहा है, उसको भक्ति से सपोर्ट हो रहा है भक्ति को उससे, so that is also counted as bhakti. Somebody is helping bhakti, something is helping bhakti, but कोई वर्णाश्रम की ड्यूटीज करता है अपने वर्ण के आश्रम के अनुसार, so it becomes more conducive, उसको भगवान का स्मरण कर पाना ज्यादा इजी रहेगा। चलो दिन का 5-6 घंटा प्रभुपाद जी कहते खेत में जाओ, सुबह सुबह काम करो, पूरा दिन खाली, पूरा दिन आप 4 महीने काम करो, 8 महीने भगवान को भजन कर सकते हो, खेती बाड़ी करते हो, अपना खुद का अन्न उगाते हो आप, right? So there is more time that will give for Krishna consciousness. Varnashram related occupation, that is another reason for giving more healthy occupation actually, which is favorable for Krishna consciousness. और थर्ड ये है कि ऐसे लोग जिनका और इच्छा है, दूसरा इच्छा है भक्ति छोड़ के, ऐसे लोगों को भी भक्ति का आश्रय देने के लिए। तो इसके कारण वर्णाश्रम, अभी वो डिटेल में प्रभुपाद कन्वर्सेशन के साथ हम मंडे को देखेंगे। But these are the reasons. और माता जी कह रहे हैं कि sometimes we will not be having this consciousness of pleasing Krishna, right? But in the end we should offer, or in the end of the day we should offer that whatever I did all day actually Krishna please accept it for your pleasure, right? So इस तरह से हम भगवान को सब कुछ अर्पित कर सकते हैं माता जी। ओके, परंतु जब तक हम इस स्तर पे नहीं आते हैं तो तब तक हमें नहीं कहा गया, हमें यानी तो जिसका हृदय का पूर्ण शुद्धिकरण नहीं हुआ है तब तक वन कैन नॉट गिव अप वंस ड्यूटीज, ऐसे कहा है। स्पेसिफिकली जो लोग कर्मयोग का पालन कर रहे हैं उनको कर्म संन्यास मना किया गया है,
कर्म संन्यास, जिसका हृदय शुद्धिकरण हुआ है पूर्ण, वही कर्म संन्यास ले सकता है। One whose heart is not impure, जब भी ठीक है। अभी अभी हम क्लोज करेंगे एक्चुअली, तो लेट हुए बाहर में बता चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा। आई थिंक आपको समझ में आया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये समझना, क्योंकि हम लोग समझ सीधे तो आ गया। फिर आपने लास्ट वाली लाइन फिर बोला ना प्रभु जी, पर हम अभी नहीं छोड़ सकते। फिर नहीं, हमारे लिए नहीं माता जी, हमारा शुद्धिकरण तो भक्ति करके हो जाएगा, चित्तोदर्पण मार्जन भक्ति करके भी हो जाता है। जिनको अभी तक जिनका कर्म बाकी, उनका ज्ञान कर्म अनावृतम नहीं हुआ है, ओके, कर्म कांड है, उनके लिए ठीक है प्रभु। भक्तों के लिए चेतोदर्पण मार्जन संकीर्तन से हो जाएगा, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, वर्णाश्रम के बारे में थोड़ा मंडे हरे लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, हरे राम कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।